हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का आगाज़ किया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष अविनाश राय जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का आगाज़ किया है, इस नीति को सफल बनाने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है आगे? इसका पूरा है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इश्यूज़ हैं, लाइक स्वच्छ भारत, आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल इंडिया, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये सभी कार्यक्रम कामयाब हो उसके लिए तन मन से कोशिश कर रहा है। और हम इन कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को हो, इनफैक्ट लोग काम करें, लोग उसका फ़ायदा लें। जैसे मुद्रा बैंक है, उसके लिए भी हमने लोगों को कहा कि आप जाइए और वहाँ से लोन लीजिए, तो लोगों ने इसका बड़ा फ़ायदा लिया। इसी तरह जो जन धन योजना है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो रहा। एक ही फैसले से अमीर गरीब का जो फासला था वो प्रधानमंत्री ने कम करने की कोशिश की है। अब एक रिक्शा चालक का भी अकाउंट एक बैंक में है, एक अमीर आदमी का अकाउंट बैंक में है, और जब अकाउंट है तो वो बैंक में जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं समझूंगा कि जितनी भी एनडीए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो देश से आम लोगों से जुड़ी हुई स्कीम है। डेफिनेटली उसका जो फ़ायदा है वो देशवासी ले रहे हैं और लेंगे भी, और इन कारण विदेशों में भी भारत का जो नाम है वो गौरव से लिया जा रहा है। सर, इससे पहले भी कई नीतियों का आगाज़ किया गया है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान को अगर हम देखें तो उस तरीके से उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसे दिखाई पड़ना चाहिए। लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ये शब्द बनकर रह गए हैं। तो कहीं स्टार्टअप इंडिया भी तो इसी तरीके से शब्द बनकर नहीं रह जाएगा? स्वच्छ भारत मैं जो कहूँगा कि बहुत मन से लोगों ने अडॉप्ट किया है। इन बातों का धीरे धीरे असर होना शुरू होता है। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी गाड़ी है, तो उसके बच्चे जब किसी सफ़र में जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा बैग लेके चलते हैं। तो उसके फादर ने पूछा, भाई एक्स्ट्रा बैग क्यों? कहते जो हम खाएं पिएंगे वो बाहर नहीं फेंकेंगे, इस बैग में फेंकेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक मैसेज हम सबको दिया कि भारत को स्वच्छ रखना है, हम गंद नहीं डालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक मैसेज है। एक बच्चा जो है वो समझता है कि स्वच्छ भारत का मतलब क्या है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन धीरे धीरे वो इम्पैक्ट बहुत बड़े रूप में दिखना शुरू होगा। सर, स्टार्टअप इंडिया पर राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश में जिस तरीके से असहिष्णुता का माहौल फैला हुआ है, उस तरीके से असहिष्णुता के इस माहौल में देश का विकास होना एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है। तो पहले नरेंद्र मोदी जी देश से असहिष्णुता को दूर करें, उसके बाद देश के विकास के बारे में सोचें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भारतीय संस्कृति और भारत के संस्कारों का पता नहीं है। जी देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ भारत के महापुरुषों ने कहीं भी भेदभाव, जातिवाद, किसी के साथ अन्याय करने की कोशिश नहीं की। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो रामायण के समय में भगवान राम ने किसके जूठे बेर खाए? शबरी के, वो भी जूठे बेर। तो अगर हमारे महापुरुष जूठे बेर खा सकते हैं तो क्या हम लोग, जिनके हम आगे हमारे जो पूर्व इतना काम करते थे, वंशज हैं, हम कैसा काम कर सकते हैं? महर्षि वाल्मीकि ने हमें एक रामायण ग्रंथ दिया, हम उसकी पूजा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उसके कारण देश चल रहा है। तो ऐसी जो बातें करते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस है, उन्होंने इसका मतलब भारत के इतिहास को नहीं समझा, ना पढ़ा है। कोई भी भारतीय जहाँ जिस संस्कृति में एक जानवर को मारना, एक कीड़े को मारना भी गुनाह कहा गया है, क्या कोई भारतीय, सच्चा भारतीय किसी को मार सकता है, उसका दुखा सकता है? इसलिए ऐसी बातें जो देश के विरुद्ध करते हैं, देश के माहौल के विरुद्ध करते हैं, पहले उनको भारत का इतिहास समझना चाहिए। तो ये हमारे साथ अविनाश राय खन्ना जी थे। इनका कहना है कि जो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे देश में गरीबी और अमीरी दोनों के फासले कम होंगे। कैमरामैन प्रशांत के साथ मनीषा त्यागी, NNC न्यूज़, दिल्ली।